मुझे मरती और नफरत है, किसी काम की नहीं है वर्दी। साला गिरफ्तार करने आया था मेरे को, उठा दिया साले को। जब तक मेरी हसरत पूरी नहीं हो जाती किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी मंजिल करीब है। अभी तक तो सिर्फ यहाँ आने वालों का शिकार बना रहा था, लेकिन अब मैं बाहर निकलूंगा और ढूंढ ढूंढ के सालों का अपने हाथों से शिकार करूंगा और जीना हराम कर दूंगा सालों का। हाहाकार मचा दूंगा। चैन से सोने नहीं दूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। मिश्रा जी कैसे हो? ठीक है सर। सर आपके नाम से एक स्पीड पोस्ट आया है। स्पीड पोस्ट? जी सर। मुझे पता था कि यही होने वाला है। मैं 1 साल से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाया। मिश्रा जी 5 साल के सर्विस में मैं 17 बार ट्रांसफर हो चुका हूँ। मेरा प्रमोशन से ज्यादा मेरा ट्रांसफर होता है। साहब पहले हम लोग पिंटू भैया का दशक में जीते थे। आपको देखकर लगा कि कोई ईमानदार पुलिस वाला है। सर मेरे अंदर भी देशभक्ति का जुनून पैदा हुआ। उस दिन मैं बहुत सोचा था। आप सच बोले थे, डर डर के जीने से अच्छा है कि ये वर्दी ही ना पहना जाए। सर आप चले जाएंगे तो फिर हम लोगों को उसी तरह से जीना पड़ेगा। नहीं मिश्रा जी, जब देशभक्ति दिलों में पैदा हो जाती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे हम रहें या न रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप कुछ कीजिए ना कि आपका ट्रांसफर रुक जाए। मिश्रा जी मैं कुछ नहीं कर सकता। हम छोटे मोटे पुलिस वाले उन बड़े ऑफिसरों के हाथों के हम लोग कठपुतली हैं। सर मुझे तो लगता है कि इसमें पिंटू भैया का हाथ है। सर मेरे 2 मुजरिमों का बेल ऑर्डर है, उन्हें छोड़ दीजिए। मिश्रा जी दोनों को छोड़ दो। ठीक है सर। उस दिन तो बहुत उछल रहा था ना थाने में, देखा हम लोग के पहुंचने से पहले तेरा ट्रांसफर ऑर्डर तेरे टेबल पे पड़ा है। ये है पावर हमारे पिंटू भैया में। क्या उखाड़ लिया तू? क्या बोला तू? चलो यहाँ से। सॉरी साहब। सर रुक जाइए, उन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। साहब आज का दिन ही ठीक नहीं है। आज आपका ट्रांसफर हो गया और ऊपर से उन 2 आदमियों को छोड़ना पड़ा। कभी कभी तो मन ही नहीं करता है इस वर्दी को पहनने को। अपने जान पे खेल के इन बदमाशों को गिरफ्तार करते हैं और चंद घंटों में किसी मंत्री का ऊपर से फोन आ जाता है
या बेल ऑर्डर आ जाता है। अच्छा हुआ जो मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया। सर ये प्रॉब्लम तो हम लोग को हर थाने में मिलेगा, पर ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ पाठक जी, हेलो बोलिए पाठक जी। हेलो, मैं तेरा पाठक नहीं हूँ। कौन हो? तेरे को जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तेरे तीनों कांस्टेबल को मार दिया, आकर यहाँ से लाशें ले जा, लाशें। क्या मेरे 3 कांस्टेबल मारे गए? हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया साला। ये फोन कौन करता है? ये मैसेज कौन देता है? ये केस तो और उलझता जा रहा है कि मैं चाह के भी अब कुछ भी नहीं कर सकता। इस थाना से मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मुझे इस केस को छोड़ना पड़ेगा। मिश्रा जी, आगे अब इस केस को आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। साहब पता नहीं इस कुर्सी पे कौन आएगा, अब तो केस उसी के हाथ में होगा। मिश्रा जी, अब मैं घर चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, हो सके तो फोन करते रहना। मुझे कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। सर मैं आपको घर तक छोड़ दूं? नहीं नहीं मिश्रा जी, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। पहचाना आप उनको? बच्चा, बच्चा भैया। घूरता है क्या साहब? आप उनसे इज्जत से बात करने का क्या? इज्जत से बात इज्जतदार लोगों के साथ की जाती है। किसको बोलता है रे? हम पिंटू भैया के छोटे भाई हैं, नाम बच्चा है। यूपी बिहार दोनों राज्य पे राज चलता है। निकल गया रे तेरी सारी है गड़ी। बहुत सारा फड़फड़ा रहा था, हो गया ना तेरा ट्रांसफर। मेरे आदमियों पे हाथ उठाया था तू, बहुत उछल रहा था तू। साले तेरे को इधर ही मार के फेंक दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। साले ना कोई सबूत मिलेगा ना कोई गवाह मिलेगा कि कौन इंस्पेक्टर को टपका के चला गया। बस कल सुबह तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपेगी, सोचना जो मैं बोला। लवारिस मौत, चल निकल जाए यहाँ से। सच बोलता है, ना कोई गवाह ना कोई सबूत, साले को इधर ही मार के फेंक दूं तो। ओए बच्चा, तू क्या मेरे को मारेगा रे? तेरे जैसे नमूने से मेरा रोज पाला पड़ता है। तुम सब मिलके मेरा ट्रांसफर करवा दिए ना, मैं फिर कहीं जाऊंगा, तेरा जैसा बच्चा फिर मुझे मिलेगा रास्ते में। मेरा तो ये रोज का खेल है। तू सोच साला डरपोक, और तेरा भाई भी डर गया मेरे से। अगर तुम सालों को डर नहीं होता तो मेरा ट्रांसफर नहीं कराते। शुक्र मनाओ कि हमारा ट्रांसफर हो गया, नहीं तो तुम लोगों का जीना आराम कर देते। साले डरपोक किसको बोला रे?
साले। साले यहाँ तेरे को मार दूं तो कोई पूछने वाला नहीं होगा साला। ना कोई सबूत मिलेगा ना कोई गवाह मिलेगा। और कल सुबह अखबार में मेरी नहीं तेरी फोटो छपेगी। लवारिस मौत। अरे ये कौन है? साहब साहब आपको क्या हो गया? साहब 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 सर आपका घर किधर है सर? मैं आपके घर लेकर चलता हूँ सर। उठिए सर, उठिए सर, आप घबराइए मत सर, हौसला रखिए सर। उठिए सर, उठिए सर। भाई, ये भाई तुमने मेरी जान बचाई, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साहब इसमें एहसान की क्या बात है? जब आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो इंसान होने से क्या फायदा है? तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम अपना परिचय नहीं दिए। साहब मैं तो एक कंट्रेक्टर हूँ और पास के ही गांव में रहता हूँ। साहब वो कौन से लोग थे जो आपको इस हाल में छोड़कर चले गए थे? वो पिंटू भैया का छोटा भाई बच्चा भैया। क्या बच्चा भैया? तुम जानते हो क्या उस साले उस हरामी को कौन नहीं जानता होगा? क्या? मेरा नसीब ही खराब है, साला मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया। साहब अब मैं चलता हूँ, मेरे घर वाले इंतजार करते होंगे। ठीक है, तुम जाओ।
किस वार्ड में है? सर वार्ड संख्या 1 में। बच्चा, हे बच्चा, तेरा ये हाल किसने किया रे? साले का नाम बता दे, उस कुत्ते का नाम राशन कार्ड से हमेशा के लिए काट दूंगा। भैया वो इंस्पेक्टर ने मेरा ये हाल किया, हम लोग गलती कर दी उसका ट्रांसफर करवा कर। साला बोल रहा था तेरा भाई डर गया इसलिए मेरा ट्रांसफर करवा दिया। क्या? साले को छोड़ूंगा नहीं, वो साला मेरे ही हाथों से मरेगा। उसका तो वो हाल मैं करूंगा कि उसके आने वाली नस्लें भी कांप जाएगी। उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। उसको पैदा होने पे अफसोस होगा। मंत्री, मैं गलती कर दिया उसका ट्रांसफर करवाकर। वो साला मेरे हाथों से मरना चाहता है, किसी तरह से उसकी ट्रांसफर रुकवा। अभी की अभी, अब ये तेजपुर थाने में ही मरेगा साला। मुझे फिर से इतिहास को दोहराना पड़ेगा, फिर से हथियार उठाना पड़ेगा।